दोस्तों, एक शहर में एक भला मानुस रहता था और वो हमेशा अपने दुखों से परेशान था। तो वो अक्सर रात में सोते समय ईश्वर से कंप्लेन किया करता था कि देखो हमारे बगल वाले कितने सुखी हैं, कल वो कार लेकर के आए। इसी तरह से हमारे पड़ोसी और एक डॉक्टर साहब हैं जिनकी प्रैक्टिस कितनी बढ़िया चलती है, और उधर देखिए मास्टर साहब हैं, उनका काम कितना बढ़िया चलता है, उनके बच्चे कितने सुखी हैं। और लोगों को देखते रहता था कि उनकी पत्नी कितनी सुंदर है, कितनी जो है आज्ञाकारी है। वो सब मतलब उनको सब में यही दिखाई देता था कि सारे लोग खुश हैं और केवल वही परेशान है। उनको अपने दुख से बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। एक रात वो सोते सोते ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, मेरा दुख किसी से बदल दीजिए। मुझे दुख अब बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है और मेरा दुख किसी के साथ इंटरचेंज कर दीजिए। परमात्मा को भी दया आई और रात में वो सपने में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देखो, अब मैं तुमको एक मौका देता हूं, तुम जाओ और अपना दुख जो है बदल सकते हो। तुम एक काम करो, देखो मैं ये पेटी दे रहा हूं और इस पेटी में तुम अपने सारे दुख बंद करके, और मैं तुमको एक जगह ले चलता हूं, वहां पे बहुत सारे सेल्फ लगे हुए हैं और उस सेल्फ में तुम अपना आप पेटी रख देना और अपना पेटी रख करके और जिसकी मर्जी हो तुमको वो पेटी ले लेना। उसको परमात्मा लेके गए एक बड़े से हाल में, और उस हाल में देखा बहुत बड़े बड़े सेल्फ बने हुए थे और एक नहीं लाखों सेल्फ बने हुए थे। तो उसने उनसे परमात्मा ने उससे कहा कि तुम इसमें देख लो, जो जगह मिले और तुम अपना पहचान भी कर लेना कि मेरा जगह कौन सा है, उस जगह में तुम अपनी पेटी रख दो। और बाकी लोग भी देखा कि अरे ये तो सारे लोगों के पास उसी की तरह पेटी है, सब लोग जो है उसी साइज का पेटी ले करके आ रहे हैं। शर्मा जी भी लेकर के आ रहे हैं, मास्टर साहब भी लेके आ रहे हैं, डॉक्टर साहब भी लेकर के आ रहे हैं। वो जिनको दिन में मिलता था, जो लोग बड़े खुश और मुस्कुराते हुए मिलते थे, उनसे कभी भी पूछो तो वो कह देते थे कि हाँ बड़ा अच्छा चल रहा है, जो है जिंदगी बड़े मजे में कट रही है। लेकिन ये देखो ये क्या, ये भी दुखों से परेशान है, ये भी सब अपना अपना दुख लेकर के आए हैं। वो सब भी अपना दुख की पेटी लेकर के आए हैं। उसमें दुख की पेटी जब सब लोगों ने रख दिया, तब ईश्वर ने कहा कि अभी हम 1 मिनट बाद अनाउंस करेंगे और थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाएगा। उस बीच में सब लोग जिसकी जो इच्छा करे, जिसके दुख की पेटी चाहे, वो उसके दुख की पेटी ले ले। वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब पेटी लेने की बारी आई तो उसकी आत्मा कांप गई। उसने झट से दौड़ करके अपना ही पेटी उठाया। इसलिए अपना दौड़ करके पेटी उठाया। उसने कहा कि देखो, मेरा दुख तो मेरा परिचित का है, लेकिन सामने वाला भी दुखी है, तो उसके दुख का तो पता नहीं है कि उसका दुख किस तरह का दुख है, उसे कौन सा दुख है, उसे कौन सी तकलीफ है, उसके अंदर क्या चल रहा है, ये नहीं पता। मेरा दुख तो कम से कम मेरा दुख है। तो दोस्तों, उसने झट से अपनी पेटी उठा ली। बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी ही पेटी उठाई, क्योंकि सारे लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि सबका अपना अपना दुख है और इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, सबके पास कोई ना कोई तकलीफ है। दोस्तों, कोई नहीं बदलना चाहता, चाहे अपना दुख हो चाहे कुछ भी हो, बदलना नहीं चाहता। हमारे पिताजी थे, लेखपाल थे, और जितना कमाई होती थी उनकी, जितना वेतन पाते थे, वो सारा पैसा खेती में लगा देते थे, और उस खेती से उनको इतना भी अर्जन नहीं होता था कि हम लोगों को पढ़ाई लिखाई, हम लोग 3 भाई 3 बहन थे, कि सारे लोगों की पढ़ाई लिखाई ठीक से चल सके, सब लोगों के अच्छे कपड़े पहन सकें। जबकि वही जो साथ के लेखपाल हमारे पिताजी के थे, जो शहर में रहते थे, तो वो उनके पास जो है सारी चीजें रहती थी, उनके पास सारे सुख सुविधा के सामान थे, और उनके बच्चे भी साफ सुथरा रहते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, और उनके पास कोई कमी नहीं दिखती थी। लेकिन हम लोगों ने बहुत बार कहा पिताजी से कि पिताजी चलिए हम लोग भी कहीं शहर में मकान ले लेते हैं, जहाँ पर तहसील है वहाँ से नजदीक कहीं मकान ले लेते हैं, वहीं एडमिशन हो जाएगा सबको, सब लोग वहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन कभी नहीं उन्होंने छोड़ा, उन्होंने अपना गाँव कभी नहीं छोड़ा। इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि दूसरे जगह जाएंगे पता नहीं वहाँ क्या होगा। तो हर आदमी के साथ यही होता है, पर हमको परमात्मा पे भरोसा नहीं होता। दोस्तों, परमात्मा इतना दयालु है, इतना दयालु है कि कभी भी आपको वो इतना दुख नहीं देता है कि जो आप बर्दाश्त ना कर सको। अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो उससे पहले आपको बेहोश कर देता है। उस बेहोशी में आपके साथ क्या हो रहा है वो आपको भी नहीं पता चलता। तो परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि परमात्मा उतना ही दुख देगा जितना बर्दाश्त किया जा सकता है। एक बार बताऊं कि जो है एक राजा थे, उनका पुत्र मर गया, इकलौता पुत्र मर गया। बहुत तकलीफ में थे और बहुत तकलीफ में थे। तो फिर जो है वो उनको मतलब उनका ऐसे लग रहा था कि वो जी नहीं पाएंगे। तो फिर उनको लोगों ने उस समय गोरखनाथ जी के पास लेकर के गए
और गोरखनाथ जी के पास उन्होंने उनके चरणों में अपना सर रख दिया कि बाबा मैं जो है बिना पुत्र के अपने रह नहीं पाऊंगा। जब उसकी इतनी पीड़ा देखी गुरु गोरखनाथ जी ने, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हारे पीड़ा का कुछ इंतजाम करता हूँ, मैं चलो तुमको तुम्हारे बेटे से मिला देता हूँ। और उन्होंने जो है अपनी तंत्र शक्ति से उसको यमलोक में ले गए। यमलोक में ले गए तो वहां जो है उन्होंने आवाज दिया, उनके बेटे को आवाज दिया और उनके बेटे का नाम लेकर के पुकारा और उनके बेटे के आत्मा को अपनी तंत्र विद्या से काल किया। और वो जब उनका बेटा जब आया तंत्र विद्या से, और वो उसमें क्या आत्मा नाचती हुई आई और गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि ये है आपका बेटा, इससे बात कर लीजिए। तो उन्होंने जैसे उसको अपने बेटे का उसका नाम लेकर के पुकारा और उसको बेटा कहा, तो उसने कहा कि कौन सा बेटा, और आप कौन से पिताजी की बात कर रहे हो? मेरे तो पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, हजारों जन्म हो चुके हैं, हर जन्म में अलग अलग पिता थे, मैं कौन से पिता को याद रखूं, कौन से पिता की आप बात कर रहे हैं? वो भूल चुका था, क्योंकि परमात्मा इतना दयालु ही है कि हर जन्म की चीजें आपको पोंछ देता है, आपकी स्लेट पोंछ देता है, साफ कर देता है कि आप जब दूसरा जन्म लें तो आपको पिछले जन्म की बिल्कुल भी याद ना रहे और आपको कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए जब आप मृत लोक में आते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं होता है। और उसने इतना लताड़ा उस राजा को कि वो उन्होंने जो है तो उनकी चेतना जाग गई और उनको भी लगने लगा कि मृत लोक में कुछ नहीं रखा है, और वो गुरु जी के साथ वापस आ गए और उसके बाद उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें जीवन की असलियत पता लग गई थी। दोस्तों, परमात्मा सदैव ही ठीक होता है, कभी भी हमें परमात्मा के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए।